Now here, next problem we considered find the Fourier transform of this function f of x a minus mod of x less than or equal to a or 0 when mod is greater than a. Now in this question they have asked hence prove that integral value is equals to pi by 2. When the second part is there in the question, then obviously we have to discuss inverse transform. तो हमें इनवर्स का भी फॉर्मूला इसमें यूज करना है. पहले हम ये जो फंक्शन है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं. a माइनस मॉड ऑफ x का वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं यहां पर मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0 it equal to plus x in the interval 0 to infinity. Now this f of x become a minus bracket में minus x if the interval is the meaning of this mod of x less than or equal to a, it is nothing but minus a to a. तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे निगेटिव x लिया है तो मुझे इसमें के निगेटिव वैल्यूज लेना है. नेक्स्ट a माइनस x, तो अब मुझे लेना है यहाँ पर वैल्यूज a पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ दिस इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन a. तो इसमें मैंने पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर कर ली एंड विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a. तो एक्चुअल फंक्शन हमारा इस तरह से हो गया है a माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस x a माइनस x इंटरवल है आपका is equals to 0 mod of x greater than a. एक्चुअली यहाँ पर मॉड फंक्शन था तो इसीलिए हमें वो फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना था. ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो मॉड ऑफ x का निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव इंटरवल है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस यानी पॉजिटिव वैल्यूज, इसमें के निगेटिव वैल्यूज यानी निगेटिव इंटरवल सो दैट माइनस x, इसमें के पॉजिटिव वैल्यूज सो दैट यहाँ पर प्लस x हमने ये लिखा है और इसको मैंने सिर्फ माइनस एंड माइनस इट इज प्लस और ये माइनस एक्स ऐसा रिप्रेजेंट किया. ये हो गया हमारा फंक्शन. नाउ ऑलरेडी आई डिफाइंड दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. दिस फंक्शन इज एन even function, so f of x is even function. You can verify the given function is even or odd. फंक्शन इवन है या ऑड है उसको डिफाइन करने के लिए प्रोसीजर है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है और यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ. अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये फंक्शन इवन है. सो इन दिस केस फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है 0 to infinity cos of omega x dx. अब हमारा इंटरवल है पॉजिटिव इंटरवल 0 to infinity, तो पॉजिटिव इंटरवल 0 to a एंड a to infinity इसमें भी एक पार्ट है. तो यहाँ पर हमारे लिमिट्स हो जाएंगे 0 to a एंड द फंक्शन इज a माइनस x cos of omega x dx प्लस a to infinity द फंक्शन वैल्यू इज 0, तो इसीलिए आगे का पार्ट मैंने मेंशन नहीं किया है. एंड दिस फंक्शन विल नॉट कंसीडर क्योंकि नेगेटिव इंटरवल हमारे इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं है, हमारे इसमें पॉजिटिव लिमिट्स है, तो इसीलिए पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव इंटरवल का फंक्शन हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ विल इंटीग्रेट दिस a माइनस एक्स प्लस माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव
इंटीग्रेशन साइन के लिए माइनस कॉस अपॉन ओमेगा, और एक बार ओमेगा इसका डेरिवेटिव ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a. Now put here upper limit a minus a, first term, so this becomes 0, minus 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 cos of a omega अपॉन ओमेगा स्क्वायर. अपर लिमिट के दो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, माइनस लोअर लिमिट के लिए साइन ऑफ 0 इज 0, माइनस 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 एंड लोअर लिमिट का माइनस प्लस cos of 0 value it is 1 omega square, so which is equals to, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई सो दिस कंप्लीट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन. एक पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर दिया. अब जब भी हमें इसका इनवर्स डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, श्योर दैट, तो हमें लिखना है इसका इनवर्स फॉर्मूला. फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इनवर्स फॉर्मूला इज, सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ. अब ये जो वैल्यू है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है. ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 and 2 by multiplied, so we have 0 to infinity 1 minus cos of a omega upon omega square cos of omega x d omega. अब हमें ये एक्सप्रेशन उसके साथ टैली करना है, सो दैट ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं. तो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ गिवन क्वेश्चन के साथ हमें एडजस्ट करना है. इसको हमें गिवन क्वेश्चन के साथ एडजस्ट करना है. नाउ इसमें साइन और एक्स स्क्वायर ये टर्म है. अब यहां पर जो कॉस है वो एक्सप्रेशन में नहीं है, तो हम ये कॉस को रिप्लेस करने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट x इज इक्वल्स टू 0, कॉस ऑफ 0 वैल्यू 1, तो हमें यहाँ पे मिलेगा π/2 f ऑफ 0. ठीक है, तो वो cos ऑफ ओमेगा x बिकॉज ऑफ दिस x वैल्यू रिप्लेस हो गया. अब साइन स्क्वायर आना चाहिए, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इट इज साइन स्क्वायर थीटा. एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2. ये 2 मैं इधर एडजस्ट कर देता हूं. What I did, मुझे चाहिए यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पर एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉस ऑफ ए ओमेगा. अगर मैं a का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा. सो पुट a इज इक्वल्स टू 2, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर d omega, it is π/2 f of 0. अब 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा, ये मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर. 2 साइन स्क्वायर ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर f ऑफ 0 वैल्यू 0 के लिए, यानी x का वैल्यू आपको 0 रखना है. सो दिस वैल्यू इट इज a एंड a का वैल्यू हमने पुट अप किया था यहाँ पर 2. सो f ऑफ 0 वैल्यू एक्चुअली हमें यहीं से स्टार्ट करना था. सो
सो एफ ऑफ जीरो वैल्यू इट इज 2, क्योंकि एफ ऑफ जीरो वैल्यू है a एंड a की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है. सो दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसल. नाउ ये 2 मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं एंड ओमेगा रिप्लेस विथ x वेरिएबल साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर dx. ये 2 इधर आ गया. So this tally with the given question. तो सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट यानी आपका इनवर्स का पार्ट है. तो इसमें आपको हमेशा सिर्फ इंटीग्रेशन वैल्यू जो है वो गिवन क्वेश्चन के साथ टैली करना है. आप जो भी चेंजेस पुटअप करना चाहते हो वो पुटअप कीजिए, बट दैट मस्ट सेटिस्फाई एंड गिव्स मी द आउटपुट विद द गिवन एक्सप्रेशन. अगर मैं कुछ अलग चेंज यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, सो विल नॉट गेट दैट रिफ्लेक्शन. अगर मैं x इक्वल टू पाई बाई 2 रख देता हूँ, x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, तो ये कॉस ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन से रिप्लेस नहीं होगा. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 चूज कर लिया, ये कॉस निकल गया. a का वैल्यू मैंने 2 चूज कर लिया बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन कॉस ऑफ 2 ओमेगा, इट इज 2 साइन स्क्वायर ओमेगा, रिप्लेस हो गया. एंड ये जो कांस्टेंट है वो हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं.